संयुक्त निदेशक सह जिला जनसंपर्क अधिकारी को दी गई भावभीनी विदाई। आज दिन मंगलवार को समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन की अध्यक्षता में संयुक्त निदेशक जनसंपर्क श्री नागेंद्र कुमार गुप्ता की विदाई समारोह आयोजित की गई। वहीं इस समारोह पर जिलाधिकारी ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि नागेंद्र कुमार गुप्ता जी अच्छा वक्ता, कलाकार एवं मानवीय संवेदना के रूप में इनमें सारे गुण संपन्न हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने भी क्षेत्र में काम किया, लेकिन इन्होंने बड़ी तत्परता के साथ काम किया। सूचनाओं का संप्रेषण और क्रियान्वयन और जो भी सरकार की योजना चलाई जा रही है, उन सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम एवं शिक्षा संवाद कार्यक्रम में भी इन्होंने लीडरशिप की भूमिका निभाई है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि समाचार पत्र जनता की समस्या प्रेस कतरन के माध्यम से हम तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को कभी इन्होंने कमी नहीं खलने दी। इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है जो काफी सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में अच्छाई है तो उन्हें एक दिशा देने की जरूरत है, तभी बेहतर समाज होगा। यह जिम्मेदारी हम सभी की है। उन्होंने कहा कि मैं इनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कार्यक्रम का संचालन श्रम अधीक्षक दरभंगा श्री राकेश रंजन द्वारा किया गया। संयुक्त निदेशक जनसंपर्क श्री नागेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के लिए दरभंगा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की भी प्रशंसा की तथा जिलाधिकारी महोदय के मार्ग निर्देशन की काफी प्रशंसा की। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने पाग, चादर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर संयुक्त निदेशक जनसंपर्क और वर्तमान उप निदेशक जनसंपर्क पदाधिकारी को सम्मानित किया। अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश कुमार रंजन, सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS डॉ रश्मि वर्मा एवं ने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली और सरलता के साथ अपने दायित्व का ससमय पालन करने वाले पदाधिकारी हैं। अवसर पर पत्रकार गण ने भी उनकी कार्यशैली की प्रशंसा। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारी ने पुष्प गुच्छ प्रदान कर तथा माला पहनाकर संयुक्त निदेशक जनसंपर्क को भावभीनी विदाई दी। आगे देखिए क्या कहे इस अवसर पर जिलाधिकारी राजीव रोशन व निवर्तमान उप निदेशक सह जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने नागेंद्र गुप्ता जी के बारे में बताया है, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं। एक अधिकारी के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक कलाकार के रूप में या मानवीय संवेदना के मापदंड पे भी अगर आप देखेंगे तो वो सारे गुण जो होने चाहिए एक पदाधिकारी में, वो इनमें है। आप लोगों ने अपने अनुभव की बात की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भी क्षेत्र में जो काम किया है, जितने पदाधिकारियों के बीच में काम किया है या जिन DPRO लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, इतनी तत्परता से संप्रेषण सूचनाओं का, कार्यक्रम और क्रियान्वयन की गतिविधियों का जनता के मध्य कैसे पहुंचे, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और सिर्फ ये वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं है, एक तरफा संप्रेषण नहीं। जो बात सरकार की योजनाओं से संबंधित है, उसके क्रियान्वयन से संबंधित है, प्राथमिकताओं से संबंधित है, उसका आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो बात जनता की समस्याओं से संबंधित है, जो आप लोग अखबार में या न्यूज मीडिया के माध्यम से आप लोग संज्ञान में लाना चाहते हैं सरकार को, उसको भी दोबारा अधिकारियों तक पहुंचाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो संप्रेषण की जो दोहरी, दोनों तरफ की बात है, टू साइडेड संप्रेषण, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उसका फायदा ये होता है कि एक मैकेनिज्म है। अगर आप अखबार में कोई समस्या या कठिनाई, किसी का कष्ट ले भी आते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि उससे उसका समाधान निकले, और वो तब निकलता है। अब देखिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिन अखबार में कोई खबर छपी हो जो जिले की समस्या से संबंधित हो, प्रेस कतरन हमारे डाक में ना आया। ये मैं इतने दिन के अनुभव से बता रहा हूं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो हमेशा इसको तत्परता से करना, और हम लोग भी जिससे संबंधित है, जिसपे उनको एक्शन लेना है, वहां तक निर्देश के साथ उसको भेजने का काम करते हैं। दूसरी चीज जो
अभी जन संवाद का था। सरकार ने अपने विकास की योजनाओं के बारे में, शिक्षा विभाग में जो कार्य किए गए शिक्षा संवाद के माध्यम से, उसमें भी इन्होंने लीडरशिप की भूमिका निभाई। हर जगह जा करके और समय से जोड़ने का जो एक काम होता है, चाहे मंच संचालन का भी सरकार की कई सारी योजनाओं में इन्होंने मंच संचालन का काम किया। इस तरीके से कभी कोई कमी नहीं खटकी कि ये काम इस ढंग से होना चाहिए था। तो मैं बहुत सारा यहाँ के लोग जो जाएंगे और भागलपुर के लिए भी ये संसाधन होंगे, वहां भी रिसोर्स के रूप में साबित होंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो संगीत का क्षेत्र है, जो इनकी लेखनी की ताकत है, इन्होंने किताब की भी रचना की है। इन्होंने एक किताब मुझे प्रेजेंट भी किया, जो इनके द्वारा लिखी गई किताब है, कोमल की शादी। लगता है कि हमारे एडीएम साहब अभी उसे पढ़े नहीं है। मैं बताऊं कि जिस दिन उन्होंने मुझे दिया, मैं उसी दिन उस किताब को ये होना चाहिए। तो इस पर हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो हम न्यूज़ दे रहे हैं, जो प्रसारित कर रहे हैं, वो फैक्ट पर आधारित हो। क्योंकि अगर फैक्ट जरा सा भी चूक होती है फैक्ट में, तो आपके और आपके हाउस का जो क्रेडिट होता है वह कम होता है। इसलिए हमेशा प्रयास, हम लोग भी जो प्रेस न्यूज़ देते हैं, प्रेस रिलीज देते हैं, तो ये प्रयास करते हैं कि बिल्कुल वह सही हो, फैक्ट पर आधारित हो। बल्कि जो लोग जानते हैं वो जानते हुए कि एक हर शिकार दीर्घिकार भी गलती हो जाती थी, तो मैं उसको फिर डिलीट करके और फिर उसको ठीक करके मैं प्रेस रिलीज देता था। तो लोगों में ये क्रेडिट बन जाता है, एक विश्वास बन जाता है कि नहीं, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है। और बहुत सारे लोग मेरे न्यूज़ को कट पेस्ट भी कर देते थे। तो ये आप लोग के लिए भी ये लागू होता है, मैं यही कहूँगा। और हमेशा आप तत्पर रहिए, कोई भी न्यूज़ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो कंपटीशन के दौर में हैं। अगर कोई दूसरा चैनल कोई न्यूज़ प्रसारित कर देता है, आप नहीं करते हैं, तो लोगों की अपेक्षा आपसे घट जाती है। तो अपनी जो अर्हता है, जो अपनी उपादेयता है, उसको बनाए रखने के लिए आपको वो सारे न्यूज़ को कवर करना भी जरूरी है। सर, ट्रांसफर पोस्ट में काफ़ी स्नेह मिला। यहाँ माछ, मखान और पान का यह क्षेत्र कहा जाता है। साथ ही यहाँ की बोली काफ़ी स्नेहिल होती है। लोग भी कुछ बोलते हैं तो लगता है कि स्नेह में ही बोल रहे हैं, प्यार मिलता है।